बेटी बहन और माँ किसी की भी हो वो अपनी ही है। ऐसा ही स्लोगन लेकर के काकीनाडा से आए हैं संतोष पंडित जी। उनके गले में ये तख्तियाँ, हालांकि ब्राह्मण का पंडित का काम होता है पूजा पाठ करना, लोगों के घर में जो शुभ कार्य होते हैं उसे संपन्न करवाना, लेकिन परिस्थिति ही ऐसी बन चुकी है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आज अपने घरों से निकलना पड़ रहा है। हमने आज़ादी की लड़ाई 1947 नहीं देखा, लेकिन हमने 2024 में उस निर्भया के साथ खड़े होने वाले लाखों लोग देखे हैं। उनमें से ही एक संतोष पंडित जी आज हमारे बीच में हैं, जो कि गले में ये तख्तियाँ लगा करके घूम रहे हैं। बेटी बहन माँ किसी की हो अपनी ही है, और हमारी मांग नारी का सम्मान हो, दोषी को दंड हो और संविधान और सत्य की जीत हो। ये तख्तियाँ इनके गले में है, हाथों में तिरंगा है। इनका काम होना चाहिए लोगों के घर में शुभ कार्य संपन्न करवाना, पूजा करवाना, लेकिन ये सड़क पर आज उतरे हैं। पंडित जी, क्या कारण है कि आज आपका काम पूजा पाठ करवाना है, लोगों के घर में शुभ कार्य संपन्न करवाना है, लेकिन आपको भी सड़क पर उतरना पड़ा है? आप भी किसी बेटी के पिता हैं, आप भी क्या? देखिए, आज हमारी आत्मा को चोट लगी है और हमारा आत्मा हमें बोला है कि इस धर्म सभा में, इसको हम धर्म सभा कहते हैं, हमको धर्म सभा में आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी बंगाल की जो संस्कृति है, जो हमारे यहाँ नारी की पूजा सर्वप्रथम है। जितना बंगाल में नारी की पूजा होती है उतना भारतवर्ष में शायद ही कहीं होती होगी। और हमारी भारत माता का जो पहचान है, नारी पूजा ही हमारी पहचान है। हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति नारी पूजा, जो दुर्गा के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में हो, जगधात्री माँ के रूप में हो या काली माँ के रूप में हो, नारी की पूजा हमारी भारत की संस्कृति है। और बंगाल जो हमारा पहले जो राजधानी था, यहाँ नारी का सम्मान था। और आज जो हमारे आर्जिकल में जो घटना घटी है, आज हम अपने जीवन की पहली धर्म सभा में, हम यहाँ पर 20 से 24 साल से हम हैं, लेकिन आज तक हमने कभी किसी सभा में हम नहीं गए थे। लेकिन आज हमारी आत्मा हमें झकझोर के रख दिया। क्या कारण है? क्योंकि एक नारी के साथ जिस प्रकार से, एक मेरी बहन के साथ जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण, मतलब उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी जो हत्या कर दी गई, ये हर पुरुष का, हर भाई का और हर पिता का कर्तव्य बनता है। वो किसी भी धर्म से। बंगाल में कितना भयभीत है, आप भी तो किसी बेटी के पिता हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, किसी बहन के भाई है, कितना आप इस सब जो देख रहे हैं, ये जो घटना, कितना आहत महसूस कर रहे हैं, कितना डर का वातावरण है? देखिए, यहाँ हमको न पक्ष से लड़ना है, न हमको विपक्ष से लड़ना है। सरकार को मिल करके सत्य के साथ, अन्याय के साथ लड़ना होगा। डर तो होगा ना मन में, कहीं ना कहीं डर तो होगा इस तरह की घटनाएं? बिल्कुल डर है। अधर्मियों से जो हमारा समाज जो अभी कलंकित हो रहा है, अधर्मियों को सजा मिलना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सरकार को या पक्ष को या विपक्ष को और जनता जनार्दन को, सबको एक होना होगा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो भी दोषी है उसको दंड दिया जाए, और अन्याय करने वालों के बीच एक अनुशासन का और एक डर बने। जो हमारे देश में सबसे जो पहला कानून का डर होना चाहिए, संविधान का डर होना चाहिए। न्याय करने से, अन्याय करने से पहले डर हो कि हमको ये दंड मिलेगा। हम इसके पक्ष में हैं जो कि दंड मिले और कड़ा दंड मिले, जिससे हमारी किसी माता बहन के साथ ऐसी घटना न घटे। हमारे भारतवर्ष में, बंगाल हो या बिहार हो या जो भी स्टेट हो, वहाँ पर न्याय हो और संविधान के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे अधर्मियों को फिर हिम्मत न करे कि ऐसा अधर्म कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंडित जी ना तो पक्ष से है ना विपक्ष से है, लेकिन इन्हें ये चिंता सताई जा रही है कि इनके घर में भी बेटी है, इनके घर में भी बहन है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उससे काफी भयभीत है। ना ही किसी सरकार के विरोध में और ना ही किसी सरकार के पक्ष में ये आए हैं। यहाँ आए हैं तो उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, जिसके साथ यह भयावह दृश्य घटना हुई है। फिलहाल यहीं पे छोड़े जाते हैं।